चला तू साथ तेरे हो गया जहां, तन्हा चला तू साथ तेरे हो गया जहां। तेरा कलाम है इलियास क़ादरी, मीठा तेरा कलाम है इलियास क़ादरी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। सिलसिला अमीर अहले सुन्नत की कहानी इन्हीं की ज़बानी जारी है। बहुत सारे सवालात हो चुके हैं जिनके अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल इश्क़ और मोहब्बत में डूबे हुए जवाबात मदनी फूल आप सुनते रहें। अब भी जो आप सिलसिला देख रहे हैं ये हम अमीर अहले सुन्नत के बड़े शहज़ादे हाजी उबैद रज़ा अत्तारी अल मदनी के यहाँ हम हाजिर थे, तो कुछ सवालात इसी से मुतालिक ज़हन में आ रहे थे कि आपने जब अपने बड़े बेटे की शादी का इरादा किया और ये सिलसिला जो आगे बढ़ा, उस वक्त आपके जहन में क्या क्या तसव्वुरात थे, ख़यालात थे? क्योंकि माशरे में जिस तरह शादी ब्याह का एक अंदाज़ है और फिर उसमें आपकी एक दावत इस्लामी के हवाले से जो शोहरत थी, जो कुछ था, तो आपके जहन में वो क्या ऐसे बातें थी कि जो आप चाहते थे कि शादी में इन तमाम बातों को मलहूज़ रखा जाए? अल्लाह की रज़ा पेश नज़र हो कि शादी में गुनाहों का सिलसिला ना हो और जितना हो सके सादगी के साथ तरकीब बने और औरतों को जमा करने का मेरा जहन बिल्कुल इसमें नहीं बन रहा था, क्योंकि मुरवजा अंदाज जो है ना औरतों के जमा होने का, ये बहुत खौफनाक है और आखिरत के लिए सख्त तबाकुन। बिल्कुल शादी ब्याह के मामले, शादी ब्याह में को पूरे फैशन करके औरतें बेपर्दा जमा होती हैं और मर्द भी करीब में ही होते हैं और बस मर्द अंदर घुसते हैं और बहुत ज़्यादा बेहयाई भरे माहौल की तरकीबें बनती है। तो इन सब चीज़ों के मैं ख़िलाफ़ था और जो सामने वाला फ़रीक था उनसे इस तरह की बातें मैंने लिखवा ली थी कि देखिए मैं ये करूँगा, अगर तुमको मंजूर है तो रिश्ता होगा, वरना इस तरह तरकीब बनाई थी मैंने। तो इन लोगों ने मतलब जो मेरे शराइत थे इस तरह के जो शरई एतबार से दुरुस्त है उन पर यानी कि साइनें भी की और मकसूद ये कि कल जाकर कोई जिद ना करे कि ये गुनाह करना है हमको, वो भी गुनाह करना है, ये तो इसके बगैर तो हमको नहीं चलेगा, उसके बगैर तो नहीं चलेगा। भाई कोई भी नहीं, पहले तय कर लो कि मैं मतलब शरीयत से हटने नहीं दूंगा। कोई सामने से आपको कोई ऐसी? अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर ताउन मिला। आपके वालिद साहब की जैसे सोच आपके सामने पहले भी थी, शादी आपने जब की, एक अरमान होते हैं, एक ख्वाहिशात होती हैं, तो क्या आप इसी हद तक मुत्तफिक थे अपने वालिद साहब की सोच से जैसे इरशाद फरमा रहे हैं? ये अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल मालिक का करम है और इनकी तबीयत का नतीजा है कि अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल 100% मुत्तफिक था। बाज़ औक़ात कोई अगर इस तरह के स्पीड ब्रेकर का ख़तरा होता है तो उसमें चूँकि मामला ज़रा मुझसे था तो मैं इसके लिए जो है वो सामने फ्रंट पे आने के लिए तैयार था, तो मुझे ये चीज़ नहीं करनी। एक तो ये कि ठीक है बाप ने बोल दिया, वो मुझे नहीं करनी। ये माशाअल्लाह इनका ज़हन मदनी है और इन्होंने भरपूर ताउन किया था, किसी किस्म का ये इसीलिए सवाल किया कि उमूमन जैसे कि वालिद साहब का जहन हो तो बेटा मुत्तफिक हो ज़रूरी नहीं है, बेटे का जहन हो वालिद मुत्तफिक हो ये ज़रूरी नहीं है। तो आपको क्या आपके घर से और हर तरीके से इस मामले में इत्तेफाक हुआ? कि जैसे आपने भी अपनी वजाहत में ये इरशाद फरमाया कि औरतों की जो एक मुदाखलत और औरतों का जो इसमें जो मामला है ये बड़ा ही मतलब शादी ब्याह के हवाले से बड़ा खौफनाक है
और आप अक्सर इसको नहीं चाहते थे, तो इसके बगैर शादियां फी ज़माना होना वो कदरे मुश्किल तरीन अमर है। तो आपको कहीं कहीं से किसी किस्म की भी कोई ऐसी वो कोई ऐसी खास मतलब खानदान में तो कोई मसला ही नहीं था हमारे माशाअल्लाह तरकीब अच्छी है, कोई सा मसला नहीं। सामने वालों से भी कोई मुतालबा मुझे याद नहीं पड़ता कि इन्होंने किया हो इस तरह का। तो हमने मतलब कोई ना शामियाने गाड़े ना कोई मतलब हॉल बुक किए, अब घर के अंदर हम घरों में और तरकीब बना ली अपनी। यूं मतलब कि एक हॉल बुक नहीं किया था हमने, हॉल भी बुक नहीं किया था। हॉल यार क्या यार हॉल का बताऊं आपको कितना किराया होता है, तो मुझे ये भी नहीं पता। सुना 50,000 लाख और 1.5 लाख तो खाली हॉल का किराया चला जाता है। सही जिस तरह आपकी दावत इस्लामी और जो शख्सियत है और जिस तरह दावत और शादी ब्याह पे दावत नामे, तो 25-50 हज़ार अफराद का दावतों में आ जाना या 2-5 हज़ार का भी दावत में आ जाना, तो इसके लिए एक मैदान हॉल की तो ज़रूरत नहीं होगी, मैदान ही की तरफ लोगों का रुझान जाता होगा क्योंकि बहुत बड़े मैदान में शादी हुई होगी। क्योंकि आपके बेटे की शादी का तस्वुर हॉल में शायद कोई ना कर सके कि आप कोई हॉल में शादी सर अंजाम देंगे, लेकिन हो सकता है कि हमारे मदनी चैनल के नाज़रीन के जहन में ये सवाल हो कि कोई बहुत बड़ा मैदान होगा, स्टेडियम होगा जिसमें कोई शादी की तकरीब हुई होगी, जिनमें आपके हज़ारों जानने वाले, मानने वाले, पहचानने वालों ने शिरकत की होगी और तरह तरह की डिशें, औरतें नहीं होंगी, ठीक है, औरतें नहीं होंगी, डिशें बहुत सारी और दावतनामे। इस हवाले से क्या फरमाते हैं? मैं गरीब आदमी हूँ, हमने क्योंकि अब अपने मुरासिम इतनों से कि अगर वो लाखों भी जमा हो जाए और फिर ये भी उसने जाने कि मैं अगर किसी हिंद वालों को भी दावत भेजूँ कि आपको आना है तो शायद वो भी वीज़े लगवा कर पहुँच जाए, जी, है ना। अरब अमारत वालों को दावत दूँ तो शायद वो भी उड़ते हुए पहुँच जाए। दुनिया में कई ममालिक ऐसे हैं कि जहाँ ऐसे दीवाने पड़े हैं कि वो खाली इंतज़ार करेंगे दावत मिले तो हम चले जी, ठीक है ना। अच्छा, फिर पाकिस्तान आपके सामने, फिर बाबुल मदीना आपके सामने, तो मेरे को तो मेरा ख्याल लाखों जमा हो जाए तो मैं इनको कहाँ बिठाऊँ, किस हॉल में इनको समूँ, किस मैदान को भरूँ मैं, और इनको क्या खिलाऊँ और कैसे खिलाऊँ। करोड़ों रुपए चाहिए मुझे तो, यूँ तो देखा जाए तो ये मेरे बस का रोग नहीं था। अब फिर भी मैं ये इस तरह की दावतें दूँ ना तो बहुत से रह जाए जिनको शिकवा होगा, हमको भूल गए। तो इसलिए मैंने तो सिर्फ 12 इस्लामी भाइयों की वो हदफ कुछ लिया था कमोबेश कि भाई 12 इस्लामी भाइयों में वलीमा करेंगे हम। तो वही अपने घर में किया था वलीमा, है ना। 12 इस्लामी भाइयों की तरकीब थी तकरीबन, या 25 अराकीन शूरा, सिर्फ अराकीन शूरा की तरकीब थी। तो फिर सबकी नाराजगी को आपने कैसे फेस? नाराजगी फिर नहीं हो सकती ना। कुछ को कहें कुछ को ना कहें तो नाराजगी हो सकती है। ये कैसे, मतलब देखें अब एक इस तरह वही बात आ गई ना अच्छा, कि वलीमे में क्या खिलाया था? दाल चावल खिलाया था। आप डिशे कर रहे थे तो जी हाँ, तो ये दाल की भी डिश है यार, चावल की भी डिश है, इसमें क्या? पानी की डिश थी, पानी भी तो पिलाया होगा। देखिए, ये आप को इस वक्त हो सकता है कि हमारे ऐसे नाजरीन भी देख रहे हो, हमसे वाबस्ता हुआ, इनको इतना अरसा ना हुआ हो। एक मशहूर शख्सियत को इस तरह मतलब कि रिड्यूस हो जाना और ये कर लेना हर एक के लिए मुमकिन नहीं है। कैसे किया ये, मतलब देखिए ऑर्गेनाइज कैसे किया, मैनेज कैसे किया। आप आइडियल बनते हैं लेकिन उसको अमल करने के लिए वो कहाँ से सोच और कहाँ से वो तबीयत लाए? हालात साथ नहीं देते। बाकी मैंने जितना सस्ता निकाह किया है तो कौन सस्ता, हमको तो निकाह का भी खर्चा, निकाह भी बाप ने पढ़ाई थी, बैनुल-अक़वामी इज्तिमा ना कोई लंबे चौड़े मतलब वही अपने बैनुल-अक़वामी इज्तिमा में निकाह पढ़ाया था। तो ये हजारों लाखों शरीक हो ही गए थे। मुफ्ती दावत इस्लामी का भी निकाह अल्हम्दुलिल्लाह, वक़ारुल मदीना का भी निकाह नहीं हुआ था। रुकन शूरा, अराकीन शूरा के बाद निकाह हुए हैं अपने उसमें, 3 हुए, 3 अराकीन शूरा, नहीं 3 नहीं, 2 अराकीन शूरा और अकील मदनी का भी निकाह यही हुआ था बाउल मदीना में। अब मैं तो अंडरस्टूड है कि कर नहीं सकता, इतने सारों का इत्माम नामुमकिन है मेरे लिए। फिर इसको संभालना अपने यानी कि तस्वुर से बाहर है। ये तो बेटे का मामला था जो आपने इस तरह लिया। फी ज़माना इस बेटी की शादी भी आपके मतलब हुई, तो उसमें
तो क्योंकि बेटे में तो मिलता है, बेटी में जाता है। आप कहते हैं मैं गरीब आदमी, तो बेटी की शादी को किस तरह आपने अरेंज किया? बेटी की शादी में मेरा जहन वही था कि सैयदा खातून जन्नत फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को जो इनके बाबा जान रहमत आलमियान सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जहेज़ इनायत फरमाया था, और उसी की पैरवी की जाए, इसकी बहुत कोशिशें की मैंने, और जितना हो सका वो की मैंने। मश्क भी कहीं से हासिल की, मश्क तो आपको पता है यहाँ मिलती नहीं। सादगी से बेटी की शादी करने में भी आप कामयाब हो गए आज किसी हद तक? अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब ठीक ये है। कि बेटे की दोनों वैसे बेटी की शादी में बाज़ इस्लामी भाइयों के मशवरे से दावत मशरूब की थी, पानी यानी शरबत पिलाया था हमने। अब ये कि इसमें जो पब्लिक जमा हुई, और हालांकि आम यानी कि सबको दावतें जा के दी तो नहीं थी। शादी ये कार्ड तो मैंने अपने किसी भी औलाद में 3 बच्चे मैंने ब्याहे, शादी का कार्ड किसी में भी शादी नहीं कार्ड बना। नहीं छापा मैंने, ठीक। जो मुरवजा कार्ड है वो नहीं छापा था। आप शख्सियात के लिए झटका मत खाएगा मदीजा के नाथ, अभी झटके अभी और बहुत सी बातें आएंगी जो आपको हैरत में डाल देंगे कि शादी हुई है 3 बच्चों की बिगैर कार्ड के। उसमें दावत मशरूब रखी थी, और चंद देगें हमने बनाई थी खास लोगों के लिए खाने की, बेटी के उसमें। तो देगों में दावत मशरूब में इतना रश लगा, ऐसी कौम टूटी है कि पता चला कि बाज पूरे बंदे जो देग में गिर पड़े, देग के अंदर शरबत की ड्रम में कूद गए, ऐसी दीवानगी। और बेचारे वो धक्के लगे होंगे पीछे जी, से, जी। तो कसदन नहीं गिरे होंगे, लेकिन वो गिर पड़े, ये चुटकुले हुए थे। तो जब आप 3 बच्चों की शादियां, आपकी जो किस तवक्कुआत थी किसी हद तक आप उसमें अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी काफी आपको हद तक कामयाबी हुई। काफी हद तक घरवालों आप के साथ, कामयाब हुए। घरवालों ने मेरे साथ ताउन किया, सामने फरीक जो होते थे उन्होंने ताउन या किया। तो यकीन सोच समझ दोनों के तरफ, फरीकैन हर तरफ से होता है। फरीक लिए थे। जी हाँ। अब मदनी माहौल ही में अपनी तरकीब बनी है शादियों की। अब ये बताइए कि अब आप तो करके निकल गए ना 3 का इस मामला, जो आप मतलब यूं करके निकल। अब ये जो आपको जो सुनने वाले, देखने वाले, या ये चाहते हैं कि हम भी कुछ अमील सुन्नत के अंदाज को इख्तियार करें, इनके लिए बहुत मुश्किल है माशरे से इस तरह, जिस तरह आप फेस टू फेस हो जाते हैं ना, फेस टू फेस होना थोड़ा प्रॉब्लम है। क्या करें ये हमारे नाज़रीन? इनको ऐसा कि चलो इनको अपने अजीज़ों को दावत देनी पड़ेगी। हमने तो बहुत ही इसमें तरकीब वो की कि मेरे तो सामने के, जैसे मेरे इनके बच्चों का ननियाल, तो उनसे भी हमारी तरकीब अच्छी है, उनका भी कोई इसरार नहीं था कि हम आएंगे। लेकिन वो बिलाल के उसमें इनके एक मामू ने, जो इमामा बांधते हैं, सब्जी मामा भी, वो माहौल में इन्होंने बोला था कि मैं आऊँ तो आ जाना, चला मुझे। अच्छा, वो हमारे बेटी के ससुर साहब, यानी मेरी नवासियों के दादा, हालांकि रिश्ता बहुत नाजुक होता है, खाली फ़ोन पर भी इस तरह के रिश्ते में नहीं आते कि हमको आया नहीं, खाली फ़ोन कर दिया। लेकिन ये बगैर दावत के, जिसको बोलते हैं बगैर दावत के तशरीफ़ ले आए। दावत दी थी कि नहीं मैं जाऊँगा, तो खाने पे तशरीफ़ ले आए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा खानदानों में इस तरह का माहौल है। इससे आपको भी फरत हुई होगी? अल्हम्दुलिल्लाह फरत तो नहीं, कई मतलब यानी कि इस्लामी भाई थे, मैंने तो 12 का किया था, ये कई दरवाजों में खड़े थे, पता चला वो भी खड़ा, ये भी खड़ा, मैं सबको लो, तो किसी को मिला किसी को नहीं मिला खाना। तो वही मदनी चौक जो है ना फैजान मदीना में, जी हाँ, मेरे मकतब के पास, वहीं सबको बिठा दिया था। तो वो क्या 12 की बात थी, लेकिन मेरा ख्याल है 30-25 वही दाल चावल, शरीक 25-40, हाँ दाल चावल अच्छा खिलाए थे। दाल चावल में गालिबन कुछ गोश्त भी डलवाया था। हाँ, तो इस तरह कोई मीठी डिशें नहीं, तो कोई वो ताफ्तान नहीं, तो कोई कौरमे नहीं, कोई बिरयानी नहीं, तो कोई जर्दे नहीं। मेरा जहन जो था ना, वो बस वो एक तरह का मुआशरे से बागी था। मुआशरा जो इस वक्त है ना, ये क्या मतलब तुक है कि सूदी कर्जे लेकर भी वो शादियां करो, और इसमें ये सारी रसूमात निभाओ, और ये करो तो वो करो, तो वो करो तो ये करो। आपको पता है कितने लोग बेचारे वो सूदी कर्जों तरह दबे में, बेटी पैदा होती तो होश क्यों उड़ जाते हैं? इसीलिए कि इसकी शादी का ये अब तो करोड़ों रुपए पे शादियां हो रही हैं, ये कहाँ से हम लाएंगे इतना? और कई जवान बेटियां घरों में बैठी हुई,
इनकी उम्रें बेचारियों की मतलब है ना कि ओवर एज हो रही है, इनका कोई मतलब सिलसिला बनता नहीं है। मुत्तफिक हैं आपसे बेचारे वो मुत्तफिक होते हमारे हैं। नाजरीन मुत्तफिक हैं, आपकी सोच से मुत्तफिक हैं, आपके इस अंदाज से मुत्तफिक हैं। इनको इन तमाम चीजों में बहुत लज्जत और सुरूर महसूस हो रहा होगा, राहत महसूस हो रही, साथ एक अंदर से कसक से पैदा हो रही होगी कि ये सब कुछ कर गए, हम नहीं कर सकते। मतलब हम कैसे करें इन तमाम चीजों को, हम कैसे इन सबको फेस करें। और हमें कौन सा मतलब कि हमारे वो ननियाल से कोई फोन आ जाएगा कि मैं आ जाऊं, तुम्हें ही बोला हाँ ठीक है चलो भले आप आ जाना, तो ये हर एक के लिए कैसे होगा। वो ऐसा ना कि मैं यही अर्ज करने लगा था कि चलो ये 12 और 25 और कोई इनके दरवाजे पर शायद नहीं आएगा कि हम आ जाएं अंदर, बल्कि वो इस पे भी लड़ेंगे कि हमको बराबर दावत नहीं दी थी, तो खाली फोन कर दिया था या बच्चे से कहलवा दिया था हम नहीं जाते। वो दरवाजे पे 12-25 आना दूर की बात है, 12-25 का बाइकाट आना समझ में आता है कि 12-25 खानदान के एक अहम आदमी बाइकाट कर जाएंगे, 420 बाइकाट कर जाएंगे, जिससे मतलब कि ठीक ठाक टेंशन हो जाएगा बेटी के बाप को या बेटे के बाप को। नहीं, इनको तो यही चाहिए कि वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके पर दावत दे, कार्ड भी छापे, मगर जितना कम खर्चे वाला, इतने कीमती कार्ड छापते हैं कि वो दिल जलता है। और अगर कोई जश्न विलादत के लिए कुछ बल्ब जला ले तो शैतान इनके कान में बोलता है कि बोलो कि ये गरीबों को दे दो। तो भाई तुम शादियों में करोड़ों रुपए देते हो, वो गरीबों को दे दो ना। सही, जबकि वो कार्ड जो वो रद्दी में डाल दिया था। हाँ, वो कार्ड पूरा पढ़ता कौन है, अंग्रेजी में कार्ड होते, हम जैसा आदमी ना पढ़ने से भी कतराता है, वो कुछ का पढ़ता नहीं क्या क्या लिखा होता है उसमें। तो ये कार्ड छापे, माशरे इनके मौजूदा रवाज के ये भी मुबाह है कार्ड छापना, तो हम हराम तो किसी ने नहीं कहा, तो कार्ड छापे। बेशक 200-500 की दावतें भी करें जो इनके ख़ानदान के रसूमात हैं, इसके हिसाब से कि जो रस्म शरीयत से नहीं टकराती वो जायज़ होती है। अब इसमें डिशों में थोड़ी एहतियात फरमाए कि इसमें कम से कम खर्चा हो, क्यों ज़्यादा डिशें होती है खा तो सकते नहीं ये लोग, फिर ये कि इसमें बहुत ज़्यादा इसराफ करते हैं, वो तले हुए वो चिकन बहुत कुछ होता पीस होते हैं और 2 चक मारे डाल दिया, इतना सारा निकाल लिया, हिर्स की वजह से कबाब भी डाल दिया, तो समोसे भी इसमें डाले, तो हलवा भी उतार दिया, और बिरयानी का मसाला ढूंढ के डालते हैं। तकसीम कारी का बाबा बड़ा मुजाहरा देखा दावतों में, अगर बाप और 1-2-3 बेटे और जाते हैं ना तो सब तकसीम कर लेते हैं। तुम फ्राई पर हाथ मारना, एक सालन पर हाथ मारता है, एक बिरयानी पर हाथ मारता है, एक स्वीट डिश पर हाथ मारता है, बड़ा तकसीम कारी वहाँ होती है। और फिर एक जगह पर आकर वो टेबल के जो रवाज, तो हमारे टेबल कुर्सियों पर बैठने का इधर दावतों में, आपके यहाँ क्या टेबल कुर्सियाँ थी? मैंने अर्ज किया ना दरी पर, ठीक है, आपने वो दरी, हमारे सब बच्चों का वो दरी पर आपने खिलाया, ठीक है। तो अभी दरी नहीं हो सकती ना, अभी आप समझ, चलो टेबल कुर्सी भी अगर करना चाहे तो ये भी नाजायज नहीं है, ठीक है। अच्छा, आपने जो कहा वो तकसीम कर लेते हैं, तो जब टेबल कुर्सी जो लगा हुआ है तो तकसीम कहाँ से करेंगे ये? नहीं, वो उठ के जाना पड़ता है। अच्छा, उठ के जाना पड़ता है, फिर निकाल के लाते हैं, वो अपने ऐसा निकाल दो जैसा अमीर सुन्नत ने फरमाया, थोड़ा सिस्टम, इनकी मेहरबानी है, वो भागते भागते नहीं गा रहे। ये तो अगर कोई गैर मुस्लिम भागना शुरू करेगा ना, फिर भागेगा, पीछे ये भी नहीं रहेंगे, ठोकर खा के गिरेंगे भी, सारा जो अंदर पहले से था ना वो भी निकल आएगा। सुबह का नाश्ता ये बैठ कर कर आए थे, दोपहर का खाना ये बैठ कर खा कर आए थे, ये रात दावत में क्या हो जाता है, खड़े खड़े खाना समझ में आता है बेचारे यार, बिल्कुल क्या करें। इसीलिए हम ये सिलसिला लेकर, पागल कहते हैं, बड़े पागल है, इसीलिए हम ये सिलसिला लेकर हाजिर हुए मदनी चैनल के नाजरीन के बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, करने के लिए सोच होनी चाहिए, जज्बा होना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए, और एक लाइन ऑफ डायरेक्शन हमें मिल रही है हमारे अपने सिलसिले में। हो सकता है ये इसी माशरे के अंदर होने वाले वाकयात आपको बयान किए जा रहे हैं। अब ये कैसे करें बाबा दावत? ये मैं अर्ज कर रहा हूँ कि डिशें कम रखें, ठीक, और वो जितना हो सके शरीयत के मुताबिक करें। अगर फरीकैन में मुशावरत हो जाए और मजहबी जहन और तो टेबल कुर्सी हट सकती है। पैसा बचाना किसको अच्छा नहीं लगता? टेबल कुर्सी जो है ना, मैं अर्ज करूँ टेबल कुर्सी अगरचे जायज़ है, लेकिन ये टेबल कुर्सी ईजाद टेबल कुर्सी पर खाना ये गैर मुस्लिमों की तरफ से, तो इसलिए इससे बचना ही मुनासिब है, ठीक है ना। तो ये भी हट सकती हैं। अगर फरीकैन में एक का हो जाए ना कि इस तरह हम करेंगे और कोई यानी कि गैर ज़रूरी टिप टाप ना की जाए, सादगी से की जाए, पैसों की बहुत बचत होगी और इंशाअल्लाह बेहतरी आएगी।
जिस तरह की ग़िज़ाएँ आजकल ये खिलाते ना, ये मतलब करोड़ों या लाखों रुपए खर्च करके बीमारियां तकसीम करते हैं। देख का जो खाना होता है ना, यानी कि ये मसालों की भरमार होती है, इसमें गर्म मसालों में। टेस्टी बनाना है ना। हाँ, टेस्ट जरूर आता है, यहाँ तक हल्के ये इब्तिदा तक, नीचे गया टेस्ट का पता नहीं चलता। सारे टेस्टों को ये फिर वो हाँ, सारे टेस्टों खा लिए, फिर ये पेट होता है और ये टेस्टी ग़िज़ा होती है, तो फिर पेट पकड़ के लाइन में लगाता है, कभी कान पकड़ के बिठा देता है इनको WC पर या कमोड पर। अब जो हुआ देखा जाएगा, फिलहाल खा तो ले, ये तो बात की बात है ना। जो उस वक्त तो कुछ सुटका नहीं पड़ता कि हट जाओ, जान बचाओ, मैं नहीं छोड़ूंगा। अब आप देखिए, ये आप जो मतलब फरीकैन की बाहमी रजामंदी और पैसा, देखिए पैसा बचना सबको अच्छा लगता है, या एक सवाल पैदा हो रहा है, ये सब कुछ कर तो लेंगे दोनों मिलकर, लोग क्या कहेंगे, इसको आप क्या समझाएंगे? लोग जो है ना, अगर बहुत खर्चा करो, बहुत खर्चा करो और टिप टाप का करो तो खा लेंगे, फिर कहेंगे कि यार ये कंगला आदमी, क्या जरूरत है यार, क्या जरूरत इतना खर्चा सही कह रहे करना, हैं। 2 पैसे बचाता तो बच्चों के काम आता। कहाँ से आया? या ये कि इतना कहाँ से कहाँ से आया? वो कर्जा लिया होगा या किसी को मुसाया होगा, हमारे में बोलते हैं कि वो रो कर वो इधर उधर से वो मांग लिया होगा किसी से। बाकी इसका तो माल देखते हैं कि वो ये इतना कर ही नहीं सकता। ये सब तबसरे होंगे खाने के बाद। अच्छा, और अगर मालदार है तो जितनी भी डिशें करे ना, अल्लाह ने इसको बोध दिया है, पहले बेटे की शादी थी और करता, और यानी करो तो ये भी नहीं था, ये नहीं था, ये डिश होनी चाहिए, वो डिश होनी चाहिए। इससे छोटी पार्टी है, मैं उसमें गया था तो उसमें 35 डिशें थी और इसने मर के मतलब 22 डिशें की। तो ये खाने पीने वाले जो है ना, इनसे भलाई की उम्मीद ना रखी। यही लोगों के तबसरे हैं जो कुछ करवा रहे हैं, यही लोगों के तबसरे हैं कि कुछ करवा रहे हैं। तो आपका ये मतलब के जो पॉइंट ऑफ व्यू मदनी फूल जो सामने आया वो ये कि यूं करो तो भी लोग कुछ ना कुछ कहेंगे, यूं करो तब भी कुछ ना कुछ कहेंगे। आदमी अपने नफे की बात करे, बिल्कुल, ये 2 पैसे का नफा हो, 2 पैसे का नफा हो, भी आखिरत का फायदा हो, मेन तो आखिरत का नफा आखिरत का फायदा हो। तो ये अनोखी शादियां जो आपके यहाँ हुई हैं, ये अनोखी शादियां कहीं भी हो सकती हैं। ये अनोखी नहीं है। अगर हम अपने बुजुर्गों को देखें ना, असलाफ को, तो उसके अनोखेपन की तो क्या बात है। इस दौर की तो मेरे अनोखियां हुई आका हैं। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जिस तरह शादियां हुई हैं और जिस तरह वलीमे हुए हैं, वो अगर पढ़ते हैं तो अक्ल काम नहीं करती। कितनी सादगी से होता था, लेकिन अब तौबा तौबा तौबा, जितना मतलब है कि वो अगर ये है ना समाजी इदारे, जी, ये बेचारे फैसले तो करते हैं समाजी इदारों वाले कि यूं नहीं होना चाहिए, तो यूं नहीं, बड़े बेचारे लेक्चर भी देते हैं, लेकिन शायद हिम्मत हार जाते हैं। ये क्या होता है कि जब इनके यहाँ शादियाँ होती है ना, ये उमूमन शिकायत होती है लोगों को कि ये वही कुछ करते हैं जो लेक्चर में इन्होंने मना किया था। असल में बैक इसकी वजह से फेल हो जाती है प्लानिंग इनकी। हमारी मालूमात ये होती है बाबा कि अमूमन इस तरह के कानून बनाने वाले जो लोग होते हैं ना, इनकी एक इस्तिलाह होती है बैक डोर, पिछला दरवाजा खुला रखें। तो ये कानून वो बनता है जैसे पिछला दरवाजा खुला होता है जाने, उसमें ये चीजें होती हैं कि अगर ऐसा किया तो 10,000 रुपया फाइन। तो अब जिसने 10 लाख रुपए शादी पे खर्च करने हैं, इसको 10,000 क्या चुभता है। बात वही आ जाएगी कि आप वो जो ट्रैफिक कानून के मुताबिक जो मदनी फूल देते हैं ना कि सजा वो रखो जो अमीर और गरीब सबको थका दे, मगर सजा वो नहीं होनी चाहिए जो अमीरों का भला कर दे और गरीब को थका दे। समाजी इदारे वो सजा दे नहीं सकते ना, पुलिस तो दे सकती है। हाँ, मगर यहाँ ये जो समाजी इदारे जो ना, ये बात होगा अपनी कम्युनिटी के हिसाब से बाइकाट करते हैं। ये वो ऐसा कर देते हैं तो फिर वो अंदर ही मतलब वो निपटा लेते हैं। मुमकिन है जैसा आप फरमा रहे हैं। क्या कहते हैं मदनी चला के नाज़रीन, आप अगर आपके यहाँ शादी ब्याह का मामला हो तो ये अंदाज आप भी कोशिश तो करें। अगर ये सारे समाज इदारे वाले जिनको समझ आती है मेरी बातें, अगर वो अपने अपने समाजी इदारों में, जैसे मेमन बिरादरी अलग है तो भाई वो राजपूताना अलग है, तो साहब वो कायम खानी बिरादरी अलग है, तो वंथली मेमन अलग है, तो कुतियाना मेमन अलग है, तो बांटवा मेमन अलग है, हज़ारों बिरादरी, तो पटनी वाले अलग अपनी इनकी बिरादरियाँ होती हैं। तो इस तरह के अगर किसी भी इदारे के लोग हमें सुन रहे हैं तो मैं उनको दावत दूंगा कि अगर आप अपने कानून नाफिज करना चाहते हैं तो मेहरबानी करके हमें खिदमत का मौका दें। हमने आपके लिए दारुल इफ्ता अहले सुन्नत कायम किया हुआ है। आप दारुल इफ्ता अहले सुन्नत
कि इस्लामी भाइयों के साथ वहाँ तशरीफ़ ले जाएं या इन्हें अपने यहाँ तलब फरमा लें। अगर आपको तलब के करना हो तो इस पर हमसे आप मशवरा कर लें, हम इंशाअल्लाह हो सका तो कोई सूरत निकालेंगे कि भाई सारी बिरादरी आपकी यहाँ नहीं समाती, भाई यहाँ हमको ले चलो। आप इनसे मशवरा करें, शरीयत के मुताबिक अपने रवाज रस्म व रवाज को आप मतलब यानी कि इसकी लिस्ट बनाएं कि हमको ये भी करना, ये भी करना। ये बहुत सारे रवाज हैं जो पास हैं, शरीयत से नहीं टकराते, वो पास हैं, तो वो आपको इंशाअल्लाह मदद करेंगे। तो इस तरह आप फिर इसको नाफिज करें और आप मिसाल कायम करें, इसलिए कि तरगीब के लिए सरापा तरगीब बनना पड़ता है। बैक डोर को बंद कर दें, आप खुद तरगीब दें कि आप इस तरह करें ताकि आपके नीचे आपके माते जो उनको शिकायत का मौका ना मिले। आप खुद अगर कानून तोड़ेंगे तो फिर बहुत मुश्किल है कि वो कानून पर अमल हो। तो आप आइए तो सही, हमें खिदमत का मौका तो दीजिए। इंशाअल्लाह मिलजुल कर इस माशरे को असर नो तामीर करेंगे। वो टूट फूट कर रह गया है, तबाह बर्बाद हो गया है। हमारी वो जवान बेटियां जो बेचारियां घरों में बैठी हुई हैं, माँ बाप की टेंशन की वजह से नींद उड़ी हुई है, उनके सुकून और राहत का सामान कीजिए। मिलजुल कर कोई सर जोड़कर सोचिए और अपने तमाम रस्मों रवाज को इस्लामी कोटिंग कर दीजिए। माशाअल्लाह इसको इस्लाम के दामन में ले लीजिए। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि इसके नताइज बहुत मुस्बत आएंगे और हमारा मुआशरा जो है वो तेज़ी से इंशाअल्लाह तरक्की की राहों पर गामजन रहेगा होगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल। अच्छा, अब ये इरशाद फरमाइए कि हमारे यहाँ एक ये भी एक है कि अब बिरादरियों में शादियाँ की जाती हैं। आपने जब अपने बच्चों की शादियाँ की तो उस वक्त बिरादरी के हवाले से आपकी क्या मदनी सोच थी? मेरे मतलब ये क्या, मेरी बिरादरी जो है ना दावत इस्लामी है। ठीक, मैं कुतियाना बिरादरी से ताल्लुक़ रखता हूँ मेमनों की, और ज़ाहिर है उससे भी मोहब्बत है मुझे कि ये मेरे मतलब है ना कि वो एक होता है ना कुदरती एक निस्बत होती है कि भाई मेरे कुतियाने के मतलब इस्लामी भाई हैं। जैसे कुतियाना में मेरी वालिदा के इसाले सवाब के लिए, हिंदी में है कुतियाना, तो मेरी वालिदा के इसाले सवाब के लिए वहाँ काफिला गया था, अपने अकील भाई वगैरह देखा मत यहाँ इन लोगों ने इसाले सवाब किया था वालिदा को, जो बहुत मजा आया। मेरे मुंह में पानी आ रहा था काश मैं इनके साथ बैठा होता। मैंने कुतियाना नहीं देखा, मैं बाबुल मदीना पैदा हुआ, मेरे माँ बाप कुतियाने कहते। तो एक कुदरती लगाव होता अपने उस असली वतन जिसको बोलते हैं ना, माँ बाप का वतन, आबाई वतन जिसको बोलते हैं। तो जी चाहता है कि मैं भी वहाँ कभी कुतियाना को देखूँ कि वहाँ मैंने सुना है कि वहाँ एक इब्राहिम शाह बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह का मज़ार है, कि अपने तो मज़ारी है ना, नियाजी भी हैं, नमाजी भी हैं, तो मज़ार शरीफ है। और वहाँ एक हौज़ है, हौज़ में एक पत्थर तैरता है, वो मुझे देखने का बड़ा शौक़ है। ये अपने घर वालों से और सुना है कि वहाँ मज़ार में हौज़ में पत्थर वो तैरता है। अलग पत्थर का काम डूब जाना है। अब बताया था वहाँ जब वेरावल गए थे ना, किसी शाह साहब ने बताया था पत्थर तैरता है, पत्थर तैरता है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये एक उनकी करामत बताई जाती है, क्योंकि पत्थर जो है वो तैर नहीं सकता, डूबेगा, पत्थर तो डूबता है। बल्कि किसी चीज़ को डिबोना हो तो उसमें पत्थर डाला जाता है। जैसे मुक़द्दस औराक की बोरी में पत्थर डालते हैं, उसको चीरे लगाते हैं ताकि वो पानी भर जाए और वो पत्थर के वजन से, वो पानी के वजन से वो डूब जाए गहरे दरिया में, तो पत्थर तैरता है। तो ये करामत मुझे देखनी है आंखों से अपने, काश कभी। तो भाई ये भी एक और भी सुना था कि उनके उर्स के दिनों में कोई कुआं है या उसी हौज के पानी से चिराग जलता है। ये मुझे जो याद, पानी से चिराग जलता, पानी से चिराग। अच्छा, ये याद नहीं पड़ता सुनना। तो आपके तो हिंद वाले इंशाअल्लाह इसकी तस्दीक या तकसीब कर देंगे। आपके नजदीक बिरादरी का ये जो कॉन्सेप्ट है ये कुछ और है? हरज नहीं है इसमें, हरज नहीं है। अपनी बिरादरी से अमल किया, बिरादरी से फितरी तौर पर आदमी को मोहब्बत होती है। हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अरबों के ताल्लुक से कि मैं अरबी हूँ, मैं अरबी हूँ, और अरबों की तौहीन का मना फरमाया कि जो अरबों की अगर बदअखलाकी भी बर्दाश्त करेगा तो उसके लिए शफाअत का वादा फरमाया। तो इसलिए बिरादरी में हरज नहीं है, दूसरी बिरादरी को हकीर ना जाने, सही है। बल्कि सैयद भी अगर गैर सैयद को हकीर जानेगा और अपने नसब पर वो तकब्बुर करेगा तो हराम है उसके लिए ऐसा करना। तो इसलिए वो तकब्बुर और चीज़ है, और बरादरी से अपनी कशिश, अपनी मतलब है कि उसके लिए नरम गोशा होना, ये एक फितरी अम्र है। आप फितरी अम्र को
फितरी नफ्सियात को रोक नहीं सकते। ये कबाइल तो ये जैसे एक दूसरे के तारुफ के लिए ना, एक दूसरे की पहचान के लिए, कुरान भी इस तरह हमारी रहनुमाई कर रहा है कि ये कबाइल वगैरह ये एक दूसरे तारुफ के लिए, ना कि आप इस पर एक दूसरे पर तफाखुर करो। नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। तो आपने जब अपने बच्चों की शादियां की तो इसमें आपने इसको मतलब इस अपनी मदनी सोच को कार फरमा रखा और मुख्तलिफ बिरादरी से आपने अपना ताल्लुक कायम कर लिया। मेरा तो मेरी बिरादरियों में रजा का जैसे निकाह बाटवा बिरादरी में हुआ, जी हाँ। हालांकि हम लोग कुतियाने के कहलाते हैं, अगरचे कुतियाना नहीं देखा। इसी तरह बेटी का हमने केशोद बिरादरी में किया है कि अपने मतलब मुनासिब जोड़ मिलना चाहिए, जी। समझ में आना चाहिए रिश्ता। इसी तरह हाजी बिलाल का इत्तेफाक से वो कुतियाना बिरादरी में हुआ। ठीक, ये एक इत्तेफाक है, कुतियाना हमारे लिए वो शर्त नहीं था, ठीक है, लेकिन इत्तेफाक से वो तरकीब कुतियाना वालों में बन गई। मदनी चैनल के नाज़रीन, सिलसिले का वक्त ख़त्म हो रहा है। आपने अमीर सुन्नत की कहानी, इन्हीं की ज़बानी में जो शादियाँ जो हुई इनके अपने बच्चों की, खुद इनकी अपनी शादी की भी कुछ इक्का दुक्का अहवाल हमारे सामने आए। इससे हमें हमारे माशरे में होने वाली शादियों का हाल भी पता चला और क्या क्या मुमकिन है, क्या क्या हो सकता है, इसके मुतालिब हमें काफ़ी मदनी फूल मिले। अगले सिलसिले में फिर हाजिर होंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें दुनिया और आखिरत की खैर व बरकत अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मस्जिद बनो तेरी जारी रहेगी, ग़िलबत के खिलाफ जंग जारी रहेगी, मोहब्बतों के चोर चुगलखोर सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। अला मुहम्मद। हाँ चला तू साथ तेरे हो गया जहां, तन्हा चला तू साथ तेरे हो गया जहां। तेरा कलाम है इलियास क़ादरी, मीठा तेरा कलाम है इलियास क़ादरी।